नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं राकेश नैयर और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की चर्चा आज देश भर में हो रही है। इसके पीछे खास कारण है और वो ये कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य बनाने में लगी हुई है। इसीलिए वो अपनी अलग योजनाओं से राज्य को देश में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में लगे हुए हैं। चूंकि मुख्यमंत्री खुद एक किसान हैं और जमीन से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए भूपेश सरकार का नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये नारा आज न केवल सार्थक साबित हो रहा है बल्कि प्रदेश की जनता भी खुश है। आइए आज इसी कड़ी में देखते हैं नरवा गरवा घुरवा बारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच ऐसी अलग है कि छत्तीसगढ़ में नरवा घुरवा गरवा और बारी योजना शुरू की गई। घुरवा मतलब कचरे का ढेर। योजना के तहत घुरवा को जैविक खाद से जोड़ा गया। इसमें गौठान की न केवल मिट्टी बल्कि पशुओं के गोबर, खाद की खरीदी और खाद बेचने के लिए सक्षम बनाए गए हैं लोग। इससे महिला स्व सहायता समूह रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। इनमें सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन जैसी अन्य गतिविधियां संचालित हो रही हैं। वहीं बारी के तहत खेतों के साथ इंच इंच जमीन का उपयोग करते हुए सामुदायिक सब्जी उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा घर के पीछे बारी में सब्जी उगाने पर जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की एक पुरानी कहावत है कि घुरवा के दिन घलो बहुर थे, यानी घुरवा या ऐसी चीज जिसका कोई महत्व न समझे, उसकी भी कुछ समय बाद महत्ता बढ़ जाती है। यही हाल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीएम बनने और उनके नरवा घुरवा गरवा और बारी योजना लाने के बाद नजर आ रहा है। इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत न केवल गौठान बने हैं बल्कि उन गौठानों से महिला स्व सहायता समूह भी आर्थिक तौर पर स्वनिर्भर हुए हैं। कई गौठानों में एक से ज्यादा समूह कार्य कर रहे हैं जो न केवल वर्मी कंपोस्ट बना और बेच रहे हैं बल्कि अन्य रोजगार मूलक काम जैसे केंचुआ उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन के साथ साथ हल्दी पाउडर बनाने जैसे कामों के अलावा मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि उत्पादों और वनोपज के प्रसंस्करण और ग्रामोद्योग संबंधी काम किए जा रहे हैं। इससे अब ग्रामीण अंचल की महिलाएं घर की चौखट पार कर सफलता की नई कहानियां कर रही हैं। इन महिलाओं को अब मेला, मढ़ई, दुकानदारी के लिए अपने घरवाले से पैसे नहीं मांगने पड़ते। आज वो गर्व से खुद के खर्च तो उठाती ही हैं, अपने बच्चों को भी नए कपड़े, खिलौने दिलाती हैं। बलरामपुर जिले के कलेक्टर रहे श्याम धावड़े ने तो अपनी पदस्थापना के दौरान हरेली के मौके पर गौठान पूजा के दौरान राजकीय भाषा में छत्तीसगढ़ी साहित्य के गीतकार स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया के गाने की पैरोडी भी की। उन्होंने इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बाड़ी उत्पादन के 4 चिन्हारी को अपने शब्दों में पिरोया था, जिसे सराहा भी गया था। हे मन हे गिरे परे हफ्ते मन मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। एला बचाना है संगवारी, एला बचाना है संगवारी। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। वहीं बात करें बाड़ी की तो जिसे छत्तीसगढ़ में बारी या बाड़ी कहा जाता रहा है, पहले घर के पीछे की जमीन पर ग्रामीण अपने लिए सब्जियां उगाते थे। समय के साथ साथ आधुनिकीकरण के चलते यह परंपरा लुप्त हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लाई योजना नरवा घुरवा
गरवा बारी योजना से यह परंपरा पुनर्जीवित हो उठी है। अब अपने घर की बाड़ी से तैयार सब्जी से बच्चों में कुपोषण की समस्या तो दूर हो रही है, सब्जी के लिए शहरों पर बढ़ रही गांव की निर्भरता भी कम होने लगी है। इन बाड़ियों से हो रहा उत्पादन अब नजदीकी कस्बों के बाजार में जाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के पीछे उपलब्ध उजाड़ जगह का इस्तेमाल फिर होने लगा है। अपने छोटे छोटे संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर कैसे आत्मनिर्भरता की राह पकड़ सकते हैं, इस सोच को हम धीरे धीरे भूलने लगे थे। लेकिन अब ग्रामीण फिर परंपरा और आधुनिक तकनीक को अपनाकर बेहतर आय का रास्ता पकड़ रहे हैं। बता दें कि अपन बारी में उगाए साग सब्जी के स्वाद अलगेज है। इसके लिए शासन किसानों को बीज भी उपलब्ध करवा रहा है। लगातार हम जो कृषक बंधु हैं उनको बाड़ी लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर पर ही अपने लिए सब्जी की व्यवस्था कर सके, और अगर अतिरिक्त वो सब्जी उगा पाते हैं तो वो वहाँ के जो स्थानीय बाजार है वहाँ बेच के वो अतिरिक्त मुनाफा भी कमा सकते हैं। लगातार इसका प्रशिक्षण हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो घूम घूम के चौपाल लगाकर किसानों को दे रहे हैं इसका प्रशिक्षण, और इससे किसान प्रेरित होकर अपने घरों में बाड़ी लगा रहे हैं। हमको राशि मिली हुई थी जिससे हमने बीज निगम के माध्यम से बीज खरीदा और किसानों को उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरुआ बारी एला बचाना है संगवारी के तहत शुरू की गई इस योजना की सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी बोस्टन में MIT कैम्ब्रिज में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से मुलाकात हुई। प्रोफेसर बनर्जी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयोगों को सराहा भी। इसके अलावा दुर्ग स्थित हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने पर्यावरण संरक्षण और समाज कल्याण में बेहतर काम करने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को PhD की मानद उपाधि भी दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये योजना छत्तीसगढ़ के लिए वरदान साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी व्यक्ति होने के साथ ही प्रदेश की जनता के लिए अत्यधिक संवेदनशील भी हैं। इसलिए वो हमेशा छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत को सहेजने संवारने में जुटे रहते हैं। इसीलिए वो महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार सुराजी गांव बनाना चाहते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के बाद ही छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरुआ बारी का मूल मंत्र दिया, जिसे शुरू में लोगों को भले ही समझने में दिक्कत हुई हो, लेकिन छत्तीसगढ़िया को ये शब्द अपने लगे और उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीणों की मुश्किलों को समझने और उसका हल करने वाले लगे। छत्तीसगढ़ में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नरवा गरवा योजना को शामिल किया था, जिसके तहत सड़कों पर घूमने वाली गाय और मवेशियों के लिए सर्व सुविधा युक्त रहने का स्थान यानी कि गौठान बनाने की योजना शामिल थी। सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस योजना को अमली जामा पहनाने का काम लगातार कर रहे हैं। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के गृह जिले में ही अब मॉडल गौठान बन गया है। बता दें कि एक समय में जिले की सीमा में करीब 1400 से ज्यादा ऐसी गाय थी जो कि लावारिस है और सड़कों पर बैठी पाई जाती रही। इसके चलते कई दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। साथ ही प्लास्टिक और अन्य कूड़ा करकट खाकर कई गायों की मृत्यु भी हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी मवेशियों को व्यवस्थित कर अब गौठान में रखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना ने अपने उद्देश्यों पर लगातार सफल होते हुए आगे बढ़ रही है। सरकार की इस योजना से गौ माता की रक्षा तो हो ही रही है, साथ ही गाय के गोबर से कंडे का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम खनोद के गौठान में स्थापित हेचरी यूनिट है,
जिसमें कि काम करने वाली अमर महिला स्व सहायता समूह ने 21 दिन के समय चक्र के अंतर्गत 300 अंडों में से 225 चूजे उत्पादित कर 75% सफलता हासिल की है, जो कि बहुत ही अच्छा परिणाम है। ये छत्तीसगढ़ शासन की योजना के चलते ही हो पाया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिसंकल्पना की ही देन है कि आज गौठान में काम करने वाली महिलाएं उद्यमी के रूप में अपने जीवन के इस अध्याय को गढ़ रही है। ग्राम थनोद के गौठान की अमर स्व सहायता समूह की महिलाएं, ग्राम गाढ़ाडीही से जय मां चंडी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं और ग्राम बोरी से राधे स्व सहायता समूह की महिलाएं उन चुनिंदा महिलाओं में से एक है जो कि गांव में अपने घर के दहलीज से और खेत से बाहर कदम रख सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ शासन की योजना ने ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा बदलाव लाया है जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। राज्य शासन की योजनाएं विकास की नई गाथा गढ़ने में लगी हुई है। इन योजनाओं से आज गौठान पशुओं के लिए आश्रय बना हुआ है, तो यही रसायन रहित वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन की योजना ने ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा बदलाव लाया है जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। राज्य शासन की योजनाएं विकास की नई गाथा गढ़ने में लगी हुई है। इन योजनाओं से आज गौठान पशुओं के लिए आश्रय बना हुआ है, तो यही रसायन रहित वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाया जा रहा है। मछली पालन और कुक्कुट पालन भी यही हो रहा है। महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देकर अपने पांव पर खड़ा किया जा रहा है। हैचरी यूनिट के माध्यम से एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र तैयार किया जा रहा है जो कि उद्यम की नई परिभाषा कर रहा है। ऐसे में कौन कहेगा कि शासन की योजनाएं मूर्त रूप नहीं लेती। ये शासन की योजना ही है जिसने अपने आप को अंगद की पैर की तरह स्थापित कर लिया है। गौठान आज की स्थिति में न सिर्फ गाय को रखने की जगह है, बल्कि वास्तव में अब ग्रामीण व्यवस्था की मूल है, ये रीढ़ की हड्डी हो गई है। हम अगर बात करें गौठानों की, तो आज की स्थिति में गौठानों के माध्यम से न सिर्फ हम गौवंश का पालन कर पा रहे हैं, अपितु हर एक खेत में वर्मी कंपोस्ट पहुंचा पा रहे हैं। हर एक घर में जुड़े हुए दीदियों के माध्यम से हम छोटे छोटे व्यवसाय चालू कर पा रहे हैं, बल्कि हर एक ऐसी एक्टिविटी जो आज दिनांक तक एक विशेष गतिविधियां होती थी, अब हर एक गौठान में एक सामान्य गतिविधियां बन गई हैं। अब मैं बात करूं तो जिस तरह से चंदखुरी गौठान में हम रंगीन मछलियों का पालन कर रहे हैं। वही युवा किसान मनीष तिवारी का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। गौठान बनने से रोजगार का अवसर बढ़ गया है। आज जो गाय गोबर देती है वो गोबर से खाद बनाया जा रहा है। वो खाद 8 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। और उसके बाद की बात मैं बताऊं कि जो पैरा है जिसको किसान जला देते हैं, कई स्टेटों में किसान जला देते हैं, तो उससे पोल्यूशन फैलता है। तो वो पैरा गौठान में गाय खाती है, उसका गोबर देती है, उस गोबर से खाद बनता है। छत्तीसगढ़ की इस योजना की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान कर चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में नरवा गरवा घुरवा बारी योजना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नरवा गुरवा घुरवा बारी योजना के जरिए राज्य के ग्रामीण नई इबारत कर रहे हैं। इस योजना से न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ के परंपरागत जीवन शैली का आधुनिक ढंग से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। नरवा गरवा घुरवा और बारी का हमारे जीवन में काफी महत्व रहा है। इन 4 चीजों के बगैर जीना संभव नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन चीजों की महत्ता को समझते हुए योजना के माध्यम से लोगों के बीच इसे लॉन्च किया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की पहल और उसकी महत्वाकांक्षी नरवा विकास योजना के सफल क्रियान्वयन से लोगों को पेयजल, सिंचाई और निस्तारी आदि सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलने लगा है। साथ ही साथ इससे वन संरक्षण तथा संवर्धन के कार्यों को भी बढ़ावा मिला है।
दरअसल बारिश में पानी के सही रखरखाव न होने के कारण पानी एक जगह नहीं रुकता। इससे गर्मी के समय में पानी की कमी हो जाती है। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए ही नरवा प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। इससे बारिश के पानी को लंबे समय तक रोका जा सकेगा और दोहरी फसल के लिए पानी की कमी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में होने वाली औसत वर्षा इतनी तो होती ही है कि वर्षा के इस जल को अगर बह जाने से रोका जा सके तो राज्य में जल के सभी संसाधन साल साल भर तक लबालब रखे जा सकते हैं। वर्षा जल संरक्षण का व्यापक स्तर पर लाभ पर्यावरण, जैव विविधता के साथ किसानों और आम नागरिकों को मिलता है। नरवा संरक्षण की पहल करके राज्य सरकार ने अपनी उस मंशा को स्पष्ट किया है कि जल से जीवन की सुरक्षा को लेकर वो कितनी गंभीर है। राज्य में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को स्कॉच अवार्ड के पर्यावरण श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा हाल ही में छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में 14 और 15 जुलाई को आयोजित ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड भी प्रदान किया गया। भूपेश सरकार ने अपने अस्तित्व में आने के साथ नरवा विकास की जो महत्वाकांक्षी योजना बनाई है वो आज अपनी सार्थकता साबित कर रही है। एकर से का है बांधी से सर को ये नाला पानी है रुक के जाते हमारे खेत में पहली का है बहा जाती सो अब का धीरे से चलाते तो सब लोग वहाँ हिस्सा करके पानी मिल जाता है। वैसे कैसे करके हमारा लगभग 100 एकड़ खेती में मतलब सबके करके पलाते पानी एक से हमारा बहुत लाभ मिले। राज्य सरकार के द्वारा संचालित नरवा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के खारी नाला में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत राशि से अर्दन डैम का निर्माण किया गया है। इस सुविधा के उपलब्ध होने पर वनांचल के किसानों के लिए खारी नाला लाभप्रद साबित होने लगा। यदि हम सरकार की जो नरवा योजना है इसको छोटे छोटे बांध के यदि रोकते हैं तो किसानों को पानी उनके खेत तक मिलेगा। जब किसानों को खेत तक पानी मिलेगा तो उसके आजीविका के साधन होते हैं उसमें सुधार होगा। इसी प्रकार ग्राम भौता के सरपंच जयलाल सिंह भी सरकार की इस योजना और क्षेत्र में डैम के निर्माण से संतुष्ट है और आने वाले रोजगार को लेकर आशान्वित है। गांव का जैसे खेती बाड़ी सिंचाई का साधन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, प्लस इसमें जो हम लोगों का पालन पोषण गाय बछड़े जो जाते हैं उनका पानी पीने के लिए भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। और तीसरा ये बात है श्रीमान जी कि हमारे यहाँ नलकूप जो था उन लोग सूख जाते थे, लेकिन ये जो तालाब बनने से हम लोग का वो पानी का स्तर जो है ऊपर आ चुका है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आगे बढ़कर इस समस्या को आड़े हाथों लिया और वर्षा जल के संचयन और भूजल स्तर में वृद्धि के लिए बड़े पैमाने पर जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। वहीं नदी नालों के पुनर्जीवन के लिए नरवा योजना की शुरुआत की है। INH न्यूज ब्यूरो। छत्तीसगढ़ की चर्चा आज देश भर में है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता संभालते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुराजी ग्राम के सपने को साकार करने का संकल्प लिया था, जिसका क्रियान्वयन करने ऐसी अनेक जनहितकारी योजनाएं लाई गई जिससे किसानों, महिलाओं, युवाओं को जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से सभी वर्गों के जीवन स्तर में आर्थिक, सामाजिक बदलाव नजर आ रहा है। जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन को आम जन की सहभागिता से सफल बनाने के लिए सुराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से शुरू की गई। इसके तहत नरवा यानी बरसाती नाले, गरवा अर्थात पशुधन, घुरवा यानी कंपोस्ट खाद निर्माण और बारी यानी सब्जी और फलोद्यान के संरक्षण और संवर्धन का अभियान जोरों शोरों से जारी है।
दरअसल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की ऐसे ही फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है सुराजी गांव योजना, जिसके तहत किसानों को चारागाह के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। नालों का निर्माण कर सिंचाई और निस्तारी जल की सुविधा दी जा रही है। मवेशियों को रखने और चारे का बंदोबस्त किया जा रहा है। साथ ही बाड़ी में सब्जी लगाकर जैविक कृषि की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इस योजना से खुले में पशुओं की चराई प्रथा पर रोक लगी तो सिंचित क्षेत्रों में किसान दोहरी फसल लेने लगे हैं। खेती किसानी में वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले हानिकारक तत्वों से मुक्ति मिल रही है। खेत भी वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से उपजाऊ बनते जा रहे हैं। बता दें, नरवा कार्यक्रम के तहत राज्य के करीब 29,000 से ज्यादा बरसाती नालों को चिन्हित कर इस कार्यक्रम के तहत उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इससे वर्षा जल का संरक्षण होने के साथ साथ संबंधित क्षेत्रों का भूजल स्तर भी सुधर रहा है। प्रदेश में नरवा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन नालों के जरिए ग्रामीणों को कृषि के लिए सिंचाई का पानी मिल रहा है। साथ ही मवेशियों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिल रही है। वहीं गर्मी के दिनों में ग्रामीणों को निस्तारी के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही वन्य प्राणियों के लिए भी गर्मी के दिनों में पेयजल की किल्लत नहीं होती और उनके लिए हर वक्त पानी मिल रहा है। एनजीजीबी के तहत मुंगेली जिला में सभी तीनों विकास खंडों में शासन की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हमारे तीनों विकास खंड में कार्य जो है द्रुत गति से संचालित है। इसमें जो नरवा की उपचार की बात हो या फिर जो बारी में जो चीज़ इम्प्लीमेंट की बात हो, हमने सारे जो लाइन डिपार्ट है उसको निर्देशित किया हुआ है और सभी लाइन डिपार्ट जो है अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो रेशियो देखते हैं, सक्सेस का रेशियो, वो काफ़ी अच्छा है। इस तरह से ये एनजीजीबी का जो क्रियान्वयन जो है हमारे जिले में काफ़ी बखूबी से किया जा रहा है। इसी तरह देखें तो गरवा योजना के तहत पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गांव में गौठान बनाकर वहां पशुओं को रखने की व्यवस्थाएं की गई। प्रदेश में करीब 11,288 गौठान मंजूर हुए। अब तक 9,631 गौठान बनाए गए, जिनमें से 4,372 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। गौठानों में पशुओं के लिए डे केयर की व्यवस्था है। इसके तहत चारे और पानी का निःशुल्क प्रबंध किया गया। इससे मवेशियों को चारे के लिए भी भटकना नहीं पड़ रहा। मुख्यमंत्री ने किसानों से पैरा दान करने की अपील की। इसका असर ये हुआ कि किसान खुद होकर आगे आए और इन गौठानों में 4,513,000 क्विंटल से अधिक का पैरा दान किया गया। गांव में गौठानों का अनिर्माण होने से पशुधन को निःशुल्क चारा पानी का प्रबंध सुनिश्चित हुआ। इससे स्वच्छता के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, दोहरी फसलों के रकबे में वृद्धि, कंपोस्ट उत्पादन से खेती की लागत में कमी और जैविक खेती को बढ़ावा मिला। गौठानों में महिला समूहों द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गौ कास्ट, दिया, अगरबत्ती, मूर्तियां और अन्य सामग्रियां बना रही हैं। साथ ही उन्हें बेचकर फायदा ले रही हैं। खाद बना के काम करत हन। जब से गौठान खुले हैं तब से एमा काम करत हवन। गोबर भरत हन, खाद बनात हन, डीकम्पोस्ट घोल डालत हन, कीटाणु को रक्षा करत हन, कछुआ के बाड़ी लगाए हन, मुर्गी पालन करत हन, मछली पालन करत हन, बकरी पालन करत हन। घर से हमन बहुत लाभ मिलत है। पहले घर के चूल्हा चौका काम खेती बाड़ी करत रहे, अपन घर से समय निकाल के गौठान के काम करत हन। वहीं घुरवा योजना के तहत जैविक खाद का उत्पादन कर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल इन गौठानों में 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 5.5 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट और 19 लाख क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस का निर्माण किया गया। घुरवा के लिए 92,000 पक्के टांके स्वीकृत किए गए। इनमें 81,000 से ज्यादा टांके बनकर तैयार हैं। वहीं 16 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जा चुकी है। हम खातू हेरथन, चालथन और साग भाजी लगाथन, खनथन कोड़थन, गोबर भरथन और नी खात ल हम ओमा बनाथन, गुड़ पानी डारथन और दवाई डारथन, डार के फिर घोला डारथन, घोला डार के कोड़ा देथन, कोड़ा दे लेथन, तेकर बाद खा लेथे तो निकालथन ओलग घुरवा ले। अब बात करते हैं बाड़ी योजना की। दरअसल छत्तीसगढ़ में बाड़ी को बारी कहा जाता है।
ग्रामीणों के घरों से लगी भूमि में 3 लाख से अधिक व्यक्तिगत बाड़ियों को विकसित किया गया। साथ ही गौठानों में बनाई गई करीब 4,429 सामुदायिक बाड़ियों के जरिए फल, साग, सब्जियों के उत्पादन से कृषकों को आमदनी के साथ साथ पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के जरिए ग्रामों और बसाहटों में बाड़ियों को विकसित कर लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बाई कोला लगाए हैं, सब्जी बेचे हम, सब्जी लगाए हैं, सब्जी में कुछ 2 पैसा लाभ मिले है और खातू बनावत हन। हमन 800 कुंटल खातू बेचे हमन, हमें कुछ फायदा मिली सवाय जी रोटी के साधन बने हैं सर। देखथन ना सर, समय निकाल के थी आथन, समय निकाल के उसी काम करथन। इन योजनाओं और उनके प्रभाव को देखें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के हित में चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र देश दुनिया में हो रहा है। न केवल जिक्र हो रहा है बल्कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर शोध यानी PhD भी हुई हो। राजनांदगांव निवासी शोधकर्ता एस कुमार को ग्रामीण समाज में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के सामाजिक महत्व का समाजशास्त्रीय अध्ययन विषय पर दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की तरफ से PhD की डिग्री मिली। लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने वाले विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने में अन्य राज्य भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ ने सफलता के कई सोपान तय किए हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।